वो रात जो कभी ख़त्म नहीं हुई। कभी कभी मौत अचानक नहीं आती है, वो धीरे धीरे घर के अंदर जगह बनाती है, रिश्तों में, बातों में, चुप्पियों में, और फिर एक दिन खाने की थाली में उतर आती है। बिहार के रोहतास ज़िले के अगरेर गांव में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक साधारण सा परिवार, एक नई नवेली बहू और एक रात का खाना, जिसके बाद इस घर में 3 लाशें थी, पति, ससुर और 2 देवर। और रसोई में खड़ी थी वही बहू जिसने खाना बनाया था। रोहतास का अगरेर गांव, जहां जिंदगी बहुत तेज नहीं भागती, सुबह खेतों की और जाते हुए लोग, दोपहर में पेड़ों की छांव और शाम को घर लौटते हुए किसान। इसी गांव में बेचैन चौधरी का परिवार रहता था। 48 साल के बेचैन मेहनत किसानी करता था। उनका बेटा विशाल चौधरी जो 19 साल का था, और छोटा बेटा विकास 14 साल का था। वह स्कूल जाता था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन परिवार साथ था। 29 अप्रैल 2025 को घर में खुशियां आई। विशाल की शादी हुई धनौती कुमारी से। लाल जोड़े में सजी धनौती जब पहली बार इस घर में आई तो किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों बाद यही घर में मातम डूब जाएगा। शुरुआत में सब सामान्य था, नए रिश्ते, नई उम्मीदें, नए सपने। लेकिन घर की तरह यहाँ भी छोटी छोटी बातें थी जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शादी को कुछ ही महीने बाद घर का माहौल बदलने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार घर में अक्सर कहासुनी होती थी, काम का बदलाव, जिम्मेदारियां और आपसी मतभेद। धनौती चुप रहने लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो पहले जैसी नहीं रही थी। कभी घंटों अकेले बैठी रहती थी, कभी बिना वजह गुस्सा हो जाती थी। क्या वो खुश नहीं थी? क्या शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, या कोई ऐसा राज था जिसे वो छुपा रही थी? इन सवालों के जवाब उस समय किसी के पास नहीं थे, लेकिन घर के अंदर कुछ ही टूट रहा था। सितंबर 2025 की बात है। एक सामान्य शाम, घर में रोज तरह का खाना बन रहा था। रसोई में घनौती थी, चूल्हे पर मछली की सब्जी चढ़ी थी, दाल उबल रही थी, रोटियां सीज रही थी। बाहर आंगन में बेचैन चौधरी बैठे थे। विशाल मोबाइल देख रहा था। विकास हंसते हुए कुछ बता रहा था। सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन उस रात खाना सिर्फ खाना नहीं था, उसमें कुछ ऐसा मिल चुका था जो इस परिवार के लिए आखिरी दिन बनने वाला था। एक जहरीला पदार्थ जिसका स्वाद खाने में महसूस नहीं होता है। धनौती ने खाना परोसा और सब साथ बैठे। बेचैन ने पहला कौर लिया और मुस्कुराया, आज खाना अच्छा बना है। किसी को नहीं पता था कि यही उनके जीवन का आखिरी वाक्य होगा। खाना खत्म होने के कुछ देर बाद बेचैन चौधरी को बेचैनी होने लगी। चक्कर, पसीना, उल्टी। पहले सबको लगा शायद तबीयत खराब है, लेकिन कुछ ही मिनटों में विशाल भी गिर पड़ा। विकास जोर जोर से रोने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी दौड़कर आए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही बेचैन सांसें की थम गई। कुछ देर बाद विशाल भी नहीं बचा। विकास को भी पटना रेफर किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही रात में घर के 3 लोग को खत्म हो चुके थे। सुबह होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन हैरान थे, एक साथ 3 मौतें। क्या ये फूड पॉइजनिंग थी या कुछ और ही था? पुलिस पहुंची, जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। मौत से जहर हुई है। उस रात खाना किसने बनाया था? जवाब साफ था, धनौती। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पहले उसने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन सवाल बढ़ते गए, बयान बदलने लगे थे, और फिर कहानी बदल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ में उसने मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद की बात कही। इसी बीच परिवार के लोगों ने एक और दावा
किया कि घनौती का किसी और के साथ संबंध था। क्या ये सच था या गुस्से में लगाया गया आरोप, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। जांच के दौरान एक चिट्ठी सामने आई, बताया गया कि ससुर बेचन चौधरी ने तबीयत बिगड़ने से पहले कुछ लिखा था। उसमें सख्त जाहिर किया गया था कि इस चिट्ठी ने केस को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। धारा 302 और साजिश की धाराएं। घनौती गिरफ्तार हुई। गांव में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई बहू ऐसा कर सकती है? हर क्राइम स्टोरी में एक सच होता और एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा अधूरा रह जाता है। क्या यह गुस्से में लिया गया फैसला था? क्या मानसिक दबाव ने उसे तोड़ दिया था? यह कहानी कुछ ऐसे ही है जो सामने नहीं आया है। 3 जिंदगियां खत्म हो गई, एक परिवार खत्म हो गया और पीछे रह गई सिर्फ खामोशी। अंत में एक सवाल जो हम सब के लिए है, रिश्ते भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो सबसे खतरनाक हादसे हो जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह उस दूरी की कहानी है जो धीरे धीरे परिवारों के बीच बढ़ती जाती है। कभी गुस्सा, कभी चुप्पी, कभी अनकही बातें, और जब बात नहीं होती तो कभी कभी अंजाम बहुत ही भयानक हो जाता है। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे इंडिया अनकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।